हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हम। सीमा हिंदी हम में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग एस्टेट की तैयारी में जुटे होंगे क्योंकि जून का मंथ है और जून का टाइम ही हमारे पास बहुत ही प्रीशियस टाइम हमारे पास होता है जिसमें हम बहुत अच्छे से एस्टेट की तैयारी कर पाए। और एस्टेट की तैयारी के लिए आप सभी लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में आते हैं जहां पर आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको चुटकियों में मिल जाए। बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी के लिए मेरा 101% गारंटी है आप लोगों से कि अगर हिंदी में आपके एस्टेट का जो आपका टॉपिक रहता है, जितने भी मार्क्स का रहता है, आपका एक सिंगल मार्क का डिडक्शन भी नहीं होगा, बशर्ते आप इन क्वेश्चंस को जो पीडीएफ मैंने बनाया है इनको आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप इनको अच्छे से करते हैं तो इस सिंगल मार्क का डिडक्शन भी आपका बोर्ड में एस्टेट के एग्जाम में नहीं होगा। एस्टेट का एग्जाम भी बोर्ड एग्जाम की तरह ही होता है, बशर्ते बोर्ड में टीचर्स क्लासेस लेते हैं, लेकिन एस्टेट में आपको अपने आप तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको दिन में अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आधा घंटा आपको डेली हिंदी की प्रैक्टिस करनी है। आप कुछ मत कीजिए, बेशक वही पीडीएफ आप कर लीजिए जो पीडीएफ मैं आपसे 1 बाय 1 शेयर करने वाली हूं। रोज का 30-30 क्वेश्चंस मेरे पीडीएफ में रहेंगे। इट्स ए मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस। आपका मिक्सचर रहेगा क्वेश्चंस का, सारे के सारे इंक्लूड रहेंगे, चाहे मैं ग्रामर की बात करूं चाहे मैं लिटरेचर की बात करूं। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हो। आई होप कि आप सभी का, जितने भी लोग ये मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू कि आप सभी का एस्टेट का पेपर क्लियर हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो, क्योंकि हर इंसान का ड्रीम होता है टीचिंग में जाने का। तो आई होप कि आप सभी टॉप करें अपने एस्टेट के एग्जाम में। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आपको एक सिंगल नंबर के कटने का भी नौबत ना आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है? हमारे ऑप्शन है दौड़ना, पीना, हंसना और रेंगना। आप देखिए कि पीना, मैं पानी पीता हूं, यहाँ पानी जो है कर्म है और पीना क्या है? एक क्रिया है, बेसिकली एक काम हो रहा है पीना। तो आप देखिए यहाँ क्रिया कर्म के बिना भी पूरा अर्थ प्रकट कर रही है, इसलिए हमारा राइट आंसर है पीना। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प को चुनिए। विलोम होता है हमारे जो ऑपोजिट वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं विलोम शब्द। हमारे ऑप्शन है विलास, प्रलास, विहित, परहित, विपदा, आपदा, वैमनस्य, उसका है सोमनस्य। वैमनस्य का ऑपोजिट होता है सोमनस्य, जो कि बिल्कुल ठीक है। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। असंगत का मतलब होता है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन। आंखों का पानी गिर जाना, बेशरम हो जाना, आंखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना, आंखों का काजल चुराना, सफाई से चुराना, अरमान निकालना। यहाँ आपका ऑप्शन दिया है अपनी ही बात करते रहना, जबकि अरमान निकालने का अर्थ होता है अपनी इच्छा पूरी करना। तो हमारा राइट आंसर क्या है जो बिल्कुल गलत है? अरमान निकालना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द रात के पर्याय हैं? रात का पर्याय का मतलब होता है जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो समानार्थक होते हैं, जो समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द होते हैं, वो हमारे पर्यायवाची होते हैं। हमारा पहला है बयार, निशा, यामिनी। बयार का मतलब होता है हवा, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है क्षमा। क्षमा करना होता है किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना, तो हमारा ये भी गलत है। राका, रात्रि, तनु। तनु का मतलब होता है शरीर, हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। शर्वरी, रैन, विभावरी, यस, ये हमारे तीनों सही हैं क्योंकि ये रात के पर्यायवाची हैं। हमारा राइट ऑप्शन है शर्वरी, रैन, विभावरी। एमसीक्यूज में अगर आपको सही क्वेश्चन का आंसर ना पता लग रहा हो तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो गलत होते हैं आप उनको देखिए, आपको ऑप्शंस गलत वाले इजीली समझ में आ जाएंगे। तीनों ऑप्शन जो गलत होंगे, जो लास्ट में बचेगा वही आपका राइट आंसर होता है।
इस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करती है, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आम, साधना, ऊंचाई। साधना और ऊंचाई हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। गाय, गाय हमारी जातिवाचक संज्ञा है। राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय। यस, राधे श्याम, पन्नालाल और हिमालय किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करना व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो हमारा राइट आंसर है राधे श्याम, पन्नालाल और हिमालय। मैं चुप नहीं बैठ सकती, इसका भाववाचक क्या होगा? याद रखेगा, जब भी आप भाववाचक करते हैं, भाववाचक में हमेशा से जुड़ जाता है। मैं चुप नहीं बैठ सकती मतलब मुझसे चुप नहीं बैठा जाता। तो हमारा राइट आंसर है मुझसे चुप नहीं बैठा जाता। संधि का उदाहरण है गुण स्वर संधि। ऑप्शन है हिमोपल, दूसरा है नभोमंडल, तीसरा है रजोदर्शन और फोर्थ है हमारा यशोवर्मन। आप देखो, नभे प्लस मंडल होता है, ये हमारी विसर्ग संधि बनती है। अगर हम हिमोपल की बात करें तो इसका मतलब बनता है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, हिम प्लस उपल, जब अ और उ आपस में मिल जाते हैं तो ओ बन जाता है। हिमोपल इज द राइट आंसर। इसका हमारा है हिमोपल, हमारा जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त होता है? हमारे ऑप्शन है पूजित, कलंकित, कुसुमित, फलित। आप देखिए, पूज धातु है और इसमें इत प्रत्यय है। यहाँ इत प्रत्यय जो है धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बना रहा है। तो हमारा पूजित जो है वो राइट आंसर है। किस विकल्प में क्षमा और क्षमा शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? एक होता है क्षमा, माफ करना। अब दूसरे का मतलब क्या होता है? बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तप्त, क्षमा का तप नहीं होता है और क्षमा का धूप नहीं होता है। क्षमा, माफी और तलवार। यस, दिस इज द राइट आंसर। क्षमा होता है माफ करना और जिसमें आपका आधा शर लगा है वो हमारा होता है तलवार। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत का मतलब होता है गलत है। तो हम अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आशातीत, कर्म तत्पुरुष, तुलसीकृत, संबंध तत्पुरुष। नो, तुलसी द्वारा कृत से या द्वारा जहां पर भी लगता है वो हमारा होता है करण तत्पुरुष समास। तो ये हमारा जो है ऑप्शन टिक करेंगे इसे, क्योंकि ये ऑलरेडी गलत दिया गया है। रसोई घर संपदाना, यस, रसोई के लिए गृहस्थ, गृहस्थ अधिकरण, घर में गृहस्थ, तो अधिकरण ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर है तुलसी कृत संबंध तत्पुरुष। विकल्प का शब्द मछली का प्रायवाची नहीं है। मछली का प्रायवाची हमारे ऑप्शन है मत्स्य, मत्स्य बोलते हैं, शल्की भी बोलते हैं, मकरी भी बोलते हैं, लेकिन जश वर्ड जो है हमारा मछली के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा जश वर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है। जब ये काम खुद ना करके किसी और से करवाया जाए तो हमारी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, नामधातु क्रिया नहीं है, ये हमारी है प्रेरणार्थक क्रिया। निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? य और व दिए हुए, ये हमारे बेसिकली अंतस्थ वर्ण है जो हमारे नासिक के होते नाक से बोले जाते हैं, जैसे तो ये हमारा य और व हमारा अंतस्थ है। अंतस्थ वर्ण हमारे 4 होते हैं, य, र, ल, व। तो हमारा राइट आंसर है य और व। निम्न में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखो, गुणवाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की गुण, दशा, अवस्था के बारे में बताना। गुण क्या है उसका? गुण, दशा, अवस्था। अच्छा, आधा, बुरा, लाल। कहते हैं कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? अच्छा भी है, बुरा भी है, लाल भी है। हमारा जो राइट आंसर है आधा, क्योंकि आधा है परिमाणवाचक, मात्रा को बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है। तो हमारा राइट आंसर है आधा। इस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम होते हैं जो हमारे संस्कृत के वर्ड होते हैं, वो होते हैं तत्सम। जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं वो हमारे होते हैं तद्भव। बयार, काज, वेरी गुड। ब्यार और काज ये हमारे जो है हमारा फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। आज्ञा, राजा, स्वामी, पक्ष, कर्ण, बस ये सारे संस्कृत के हैं। हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा बयार और काज। काम में दखल करना, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। उन्मूलन, षोडशी, हस्तक्षेप, अध्युड़ा। हम कहते हैं किसी के काम में हस्तक्षेप करना, उसको कहते हैं दूसरों के काम में दखल देना। तो ये हमारा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? वागीश, देवीच्छा, कपीश और विदुदे। अब संधि का कैसे पता चलता है? अगर हम संधि करें वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश,
क व ई के मिलने से हमारा जो है क्या बन जाता है, ग बन जाता है, तभी हमारा राइट आंसर है वागीश। किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? प्रत्यय जहां पर लगा हुआ है उससे संबंधित अशुद्धि है। हमारे ऑप्शन है विभाते, चिन्ह, माननीय, नाइन, प्रत्याशी, प्रमुदित। हमारा राइट आंसर है प्रत्याशी और प्रमुदित। निम्न में से कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक बेसिकली संज्ञा का एक हमारा भेद है। अगर हम पुरुषवाचक की बात करें तो हमारे 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। किस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है? आज्ञा, अनुज्ञा। नहीं, आज्ञा का अवज्ञा होता है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। बाकी सभी सही है। आचार, अनाचार, आछन, निराछन, आलसी, उद्यमी। इस विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से नहीं बने हैं। देखो, अभिराम सही है, अभ्यागत सही है, अभीष्ट सही है, अभिष्ट सही है, अभ्युदय, अभिषेक, ये सभी सही हैं। हमारा जो रॉन्ग आंसर है वो है आधिकारिक और आध्यात्मिक, क्योंकि यह अभी उपसर्ग से नहीं बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक का उदाहरण नहीं है? रामायण की बात करूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा की बात करूं, ये भी व्यक्तिवाचक है। ताजमहल की बात करूं, ये भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन नगर शब्द जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है, वो हमारा जातिवाचक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? नगर। किस समस्त पद का विग्रह अनुचित है? निरामिष, आमिष से रहित, अतीन्द्रिय, इंद्रियों के अनुभव से परे, अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे। नहीं, अत्यावश्यक होता है जो बहुत ज्यादा आवश्यक हो, तो ये अनुचित शब्द जो है वो अत्यावश्यक है। किस विकल्प में तद्भव शब्द प्रयोग हुआ है? ताम्र, भोरा, ज्येष्ठ, श्रावण। आप देखो, ये सारे संस्कृत के जो वर्ड हैं ये हमेशा तत्सम शब्द होते हैं, लेकिन हमारा तद्भव जो है तथा जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होता है वो होता है तद्भव। तो तद्भव हमारा क्या है? भोरा। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का उचित भावार्थ चुनिए। यही होता है अपराधी सदैव शंकित होता है, चोर को हमेशा डर लगा रहता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं चाहता हूं कि आप यही, जहां पर भी आपका की आ जाएगा वो हमेशा आपका मिश्र वाक्य होगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा, जहां 2 वाक्य होंगे और एक कोमा दिया हुआ होगा, वो भी आपका मिश्र वाक्य होगा। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, जहां एक वाक्य दूसरे पर आधारित होगा वो भी आपका मिश्र वाक्य होगा। वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट आया, जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होगा वो हमेशा आपका सरल वाक्य होगा। तो उसने बोला मिश्र वाक्य का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर, वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट आया। किस विकल्प का शब्द अव उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अवाप्य, अवेक्षण, अवधूत और अवधि। अवधि जो है हमारा मूल शब्द अवध है और प्रत्यय ई है, बड़ी ई है, तो हमारा जो अव उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है? अव, अवधि भाषा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस विकल्प में दंते वर्ण प्रयोग हुए हैं? त, थ, द। जो हमें जिन वर्णों को बोलते समय दांतों का प्रयोग करते हैं वो हमारे होते हैं दंते वर्ण, जैसे त, थ, द, ध। आप देखो कि हम दांतों का हम सहारा लेते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर है दंत वर्ण का प्रयोग कहाँ, दंत वर्ण कहाँ प्रयोग हुए? न, ल, स। इसमें भी हम दांतों का प्रयोग करें, न, ल, स। कौन सा विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से बना है? नागरिक, चलता, ऊंचा या फिर प्यारा? प्यार, प्यारा, तो यह हमारी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? चतुराई, क्योंकि चतुर देखो इसमें मूल शब्द है और आई जो है प्रत्यय है। चतुर शब्द विशेषण है और आई प्रत्यय इसको संज्ञा में बदल देता है, तो हमारा चतुराई इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस MCQs, जिसका PDF मैंने आप सभी को शेयर किया है। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से लर्न करना है ताकि आपका एस्टेट के एग्जाम में एक सिंगल मार्क का भी डिडक्शन ना हो। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जब आप अच्छे से करते हैं, बेशक आप दिन में 15 मिनट निकालिए या फिर आधा घंटा निकालिए, जब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे तो आपकी मेहनत आपको रिजल्ट जरूर देगी। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।